तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। 1.5 घंटे से भी कम का इंतजार, जिसके बाद मेरे पीछे खड़ी ये दोनों गगनचुंबी इमारतें पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएंगी, धराशायी हो जाएंगी, जमींदोज हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ मलबा बचेगा। माना जा रहा है ये मलबा तकरीबन 3 मंजिला इमारत की तरह दिखेगा आपको, और इस मलबे को हटाने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। हालांकि इस देश में जो तारीखें तय की जाती हैं उसके हिसाब से काम कैसे होता है, इस बात को हम और आप अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन फिलहाल वो घड़ी करीब आ रही है जब एक 32 मंजिला और दूसरी 30 मंजिला इन गगनचुंबी इमारतों को गिरा दिया जाएगा। 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च इसके लिए आएगा, जिसके लिए सुपरटेक की कंपनी इसको वहन करेगी। सिर्फ 1.5 घंटे के बाद ट्विन टावर पर कंट्रोल ब्लास्ट किया जाएगा। तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कंट्रोल रूम बनाकर पूरी तैयारी पर नजर रखी जा रही है। जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं और बस कुछ पलों के बाद, कुछ समय के बाद, 1.5 घंटे के अंदर कंट्रोल रूम से आपको बता दें एक बटन ऐसा दबाया जाएगा जिसके बाद आपको ये इमारत पूरी तरह से धराशायी होती हुई, गिरती हुई नजर आएगी। मौके पर एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, मेडिकल की टीम मौजूद है। कई ऐसे अस्पताल हैं नोएडा के जिनको अलर्ट पर रखा गया है। 200 मीटर के इलाके को पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है। पूरी तरह से इलाके से लोगों को हटाया जा चुका है। सिर्फ 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के अंदर, मानकर चलिए 1:02 हो रहे हैं, तो 1.5 घंटे के भीतर ट्विन टावर पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। 560 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। रिजर्व पुलिस भी यहां पर रखा गया है। 4 क्विक रिस्पांस टीम भी मौके पर मौजूद है। वहीं ट्विन टावर पर सुपरटेक की ओर से अब बयान सामने आया है। सुपरटेक ने कहा है बिल्डिंग प्लान का कोई उल्लंघन हमने नहीं किया, दूसरे प्रोजेक्ट पर इसका कोई असर नहीं होगा। सुपरटेक ने कहा 2009 में नोएडा अथॉरिटी ने प्लान को मंजूरी दी थी, यानी कि नोएडा अथॉरिटी के ऊपर अब जिम्मेदारी और ठीकरा फोड़ने की कोशिश। हमारे 2 सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्पिता आर्या और आशुतोष मिश्रा। सबसे पहले अर्पिता के पास चलते हुए, अर्पिता आप जहां पर मौजूद हैं काफी ज्यादा गहमा गहमी है, वहां पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी, किस तरह की तैयारी है? 1.5 घंटे से भी कम का वक्त अब बचा हुआ है अर्पिता इस ट्विन टावर को धराशायी करने में। बिल्कुल चित्रा, देखिए आज तक पहला ऐसा चैनल बना जो यहाँ पर मौजूद मॉनिटरिंग रूम में गया। एक दरअसल अगर यहाँ से आपको दिखाएं तो दिखेगा आपको, ये जो बस जैसे आपको दिख है इसी के अंदर मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है जिसमें आला अधिकारी मौजूद हैं। आज तक सबसे पहले अंदर जाकर आपको दिखाता हुआ वो रिपोर्ट भी हमने दिखाई कि किस तरीके से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। 8 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं उन रास्तों में जिनको ब्लॉक किया गया है, कहीं कोई वहां से अंदर ना आ जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है 500 मीटर का दायरा जो है उसको खाली करवा लेना, और इसीलिए नजर रखनी भी जरूरी है। एक नजर इस बिल्डिंग में भी है, जिनको ये जिम्मा सौंपा गया है बिल्डिंग गिराने का, वो टीम के लोग भी यहाँ पर बाकायदा आ रहे हैं, कैमरे से एक बार पूरा मूवमेंट रिकॉर्ड करते हुए जा रहे हैं, तो उनकी अपनी तैयारी है। सुबह हमने उनसे खास बातचीत भी की थी। इससे पहले जब वो बात कर रहे थे तो एक आश्वासन उनके बातों में नजर आ रहा था कि पूरी तैयारी हुई है और जिस टेक्निक से इसको गिराना है, वाटरफॉल टेक्निक जिसको कहा जा रहा है, उस टेक्निक से इसको गिरा दिया जाएगा। लेकिन आज सुबह जब हमने इनसे बात की तो उनका कहना है कि थोड़ा सा नर्वस वो भी महसूस कर रहे हैं। 5 स्टेप में देखिए ये इम्प्लोजन ब्लास्ट की तैयारी होनी है, और ये भी बता दें इम्प्लोजन ब्लास्ट जो है वो भारत में पहली बार हो रहा है। हालांकि ये तब होता है जब जैसे कोई रिहायशी इलाका हो, वहां अगर आपको इमारत गिरानी हो तो वहां इम्प्लोजन ब्लास्ट की तैयारी होती। सबसे पहले इसका ब्लूप्रिंट देखिए निकाला गया, प्लानिंग किया गया किस तरीके से वो गिराना है, एनालिसिस किया गया। उसके बाद स्टेप 2 था कि बिल्डिंग के पिलर्स और दीवारों पर 35 मिलीमीटर के करीब 9642 गड्ढे इसमें बनाए गए। दीवारों और फर्शों को जियो टेक्सटाइल कपड़ों से ढका गया। अगर दिखाइए जल्दी अजय, वो आप जो कपड़ा देख रहे हैं वो जियो टेक्सटाइल कपड़ा है जो मलबे को रोकेगा, मलबे कम बिखरेंगे इससे, इसलिए इसको लगाया गया। स्टेप 4 आपको दिखा दे, गैस पाइपलाइन को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ 19 मीटर की दूरी पर गैस पाइपलाइन भी है, स्टील प्लेट्स वहां बिछाई गई है। रिहायशी इलाकों की तरफ एक कंटेनर वॉल भी बनाई गई है। दोनों ही तरफ अगर आपको आगे आके दिखाएं अजय, ये दोनों ही तरफ आप जो इमारत देख रही हैं वहां हालांकि कपड़े से ढक जरूर दिया गया है क्योंकि जो नुकसान हो वो कम हो, पहली कोशिश ये है। दूसरा ये कि वहां जो मलबा, जो धुआं उड़ेगा वो भी लोगों के घरों तक ना जाए। पिलर्स और दीवारों में बनाए गए गड्ढों में करीब 3700 किलो विस्फोटक लगाए गए हैं। तो पहला आप बस कल्पना करिए, इतनी बड़ी इमारत जब जमीन दोज होगी, सिर्फ ये इमारत नहीं गिर रही है, 2700 किलो इसमें जो विस्फोटक है, आप दिवाली में पटाखे छोड़ते होंगे उससे आप अंदाजा लगाइए, 2700 किलो विस्फोटक इसमें लगा हुआ है। और जब ये ब्लास्ट होगा तो धुआं उस विस्फोटक में से निकलते समान कितना धूल का गुब्बार यहाँ पर हो जाएगा, ये कल्पना करना बहुत मुश्किल नहीं है। तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं।